नमस्कार किसान भाइयों, मैं अशोक कुमार जय किसान खेतीबाड़ी ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मिर्च की फसल में लगने वाले डाइबैक और एंथ्राकनोज बीमारी को कैसे कंट्रोल करें। इसे कंट्रोल करने के लिए हम 5 बेस्ट फंगिसाइडों के बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी बताएंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम इस चैनल पर खेतीबाड़ी से जुड़ी जानकारी डालते रहते हैं। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि मिर्च की फसल में लगने वाली डायबेक बीमारी क्या होती है। तो जब हमारी मिर्च की फसल में डायबेक बीमारी का प्रकोप होता है, तो मिर्च के पौधे के जो ऊपरी सिरे होते हैं, उसकी छोटी-छोटी शाखाएँ होती हैं, वो धीरे-धीरे गलकर सूखने लगती हैं। इसे ही हम मिर्च की फसल में डायबेक बीमारी कहते हैं। जब हमारी मिर्च की फसल में डायबेक बीमारी का अटैक हो जाता है, तो यह भी देखा जाता है कि जो मिर्च की पत्तियां होती हैं, वो धीरे-धीरे पीले होकर सारी पत्तियां झड़ जाती हैं। और यदि हम बात करें मिर्च की फसल में लगने वाले एंथ्राकनोज बीमारी को, तो जब हमारे मिर्च की फसल में एंथ्राकनोज यानी फल सड़न जब बीमारी का अटैक होता है, तो मिर्च के जो फल होते हैं, उसमें छोटे-छोटे धब्बेदार घाव के समान दिखाई देते हैं। इसे ही हम मिर्च में लगने वाली एंथ्रेक्नोज या फल सड़न बीमारी कहते हैं। अब यदि हम बात करें कि मिर्च की फसल में लगने वाले डाइबेक बीमारी और एंथ्रेक्नोज बीमारी को कंट्रोल करने के लिए हम किन-किन दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं, तो इसके लिए हम आपको 5 बेस्ट फंगिसाइडों के बारे में बताएँगे, जिसमें से सबसे पहला फंगिसाइड हमारा अडामा कंपनी के कस्टोडिया फंगिसाइड है, जिसमें एज़ोस्ट्रोबिन 11% और टेबुकोनाज़ोल 18.3% होता है, जो कि एक सिस्टमैटिक फंगिसाइड होता है। इसका प्रयोग करके आप अपनी मिर्च की फसल में लगने वाले डाइबेक बीमारी और एंथ्रेक्नोज बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। यदि हम बात करें कस्टोडिया फंगिसाइड के डोज़ की, तो इसे 15 लीटर पानी में 30 एमएल की मात्रा में मिलाकर हमें मिर्च की फसल में स्प्रे करना चाहिए। अब यदि हम अपनी मिर्च की फसल में लगने वाले डाइबेक बीमारी और एंथ्राकनोज बीमारी को दूर करने के लिए दूसरे फंगिसाइड के रूप में सिजेंटा कंपनी के एम स्टार टॉप फंगिसाइड का प्रयोग अपनी मिर्च की फसल में कर सकते हैं। एम स्टार टॉप फंगिसाइड में पाए जाने वाला केमिकल कंपोजिशन एजोएस्ट्रोबिन 18.2% और डिफेकेनाज़ोल 11.4% होता है। अब यदि इसकी डोज़ की बात करें, तो इसे 15 लीटर पानी में 20 एमएल की मात्रा मिलाकर अपने मिर्च की फसल में इसे स्प्रे करना चाहिए। अब यदि हम तीसरे फंगिसाइड की बात करें, तो हम अ, बायर कंपनी के एंट्राकोल फंगिसाइड का प्रयोग अपनी मिर्च की फसल में लगने वाले डाइबेक बीमारी और एंथ्रेक्नोज बीमारी को दूर करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। एंट्राकोल फंगिसाइड में पाए जाने वाला केमिकल कंपोजिशन प्रोपिनेब 70% डब्ल्यूपी होता है, जो कि एक कॉन्टैक्ट फंगिसाइड होता है। इसकी डोज़ की बात करें, तो इसे 15 लीटर पानी में 50 ग्राम की मात्रा मिलाकर यदि हम अपनी मिर्च की फसल में स्प्रे करते हैं, तो मिर्च में लगने वाले डाइबेक बीमारी और एंथ्रेक्नोज बीमारी से हमारे फसलों में रोकथाम हो जाती है। अब यदि हम चौथे फंगिसाइड की बात करें, तो आप बीएसएफ कंपनी के केवरियोटॉप फंगिसाइड का प्रयोग अपनी मिर्च की फसल में लगने वाले डाइबेक और एंथ्रेक्नोज बीमारी को दूर करने के लिए इसका प्रयोग आप अपनी फसल में कर सकते हैं। बीएसएफ कंपनी की केवरियोटॉप फंगिसाइड के केमिकल कंपोजिशन की बात करें, तो इसमें पाया जाने वाला केमिकल कंपोजिशन मेथिराम 55% और पायलाक्रोस्टोबिन 5% होता है। यह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टेमैटिक फंगिसाइड होता है। इसके डोज़ की बात करें, तो इसे 15 लीटर पानी में 60 ग्राम की मात्रा मिलाकर अपनी मिर्च की फसल में लगने वाले डाइबेक बीमारी या एंथ्रेक्नोज बीमारी को दूर करने के लिए इसका प्रयोग अपने फसलों में करना चाहिए। अब यदि हम 5वें फंगिसाइड की बात करें, तो हम बायर कंपनी के फ़ोलिक्योर फंगिसाइड का प्रयोग अपनी मिर्च की फसल में लगने वाले डाइबैक और एंथ्रेक्नोज बीमारी को दूर करने के लिए इसका प्रयोग अपनी फसलों में कर सकते हैं। बायर कंपनी के फ़ोलिक्योर फंगिसाइड में पाए जाने वाला केमिकल कंपोजिशन टेबुकोनाज़ोल
25.9% होता है, जो कि एक सिस्टमैटिक फंगिसाइड होता है। अब यदि हम अपनी इसके डोज़ की बात करें तो इसे 15 लीटर पानी में 25 एमएल की मात्रा मिलाकर अपने मिर्च की फसल में लगने वाले डाइवेक और एंथ्रेक्नोज बीमारी को दूर करने के लिए इसका प्रयोग हमें करना चाहिए।